राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के क्रम में अचानक टीएस बाबा की सक्रियता और सेम परिप्रेक्ष्य में टीएस बाबा और डीके शिव कुमार जो भी कर्नाटक के नए सीएम बने कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके बीच में कुछ तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता है कि 2018 में दो ऐसे नेता थे, टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी। इन दोनों ने अपने पूरे टीम के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ मुख्य रूप से बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के सत्ता के खिलाफ लड़ी, जहां टीएस बाबा एक तरफा 14 की 14 सीट जिता के लाए, लेकिन भूपेश बघेल जी अपने दुर्ग संभाग की या पुराने दुर्ग जिला की पूरी की सीट नहीं जिता पाए। अभी मैं आंकड़े में नहीं जा रहा हूं। टीएस बाबा आर्थिक मैनेजमेंट पूरा किए, पूरा छत्तीसगढ़ घूमे, घोषणा पत्र बनाए, और उसके बाद एक ऐसा वर्ग है सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में जो टीएस बाबा को मुख्यमंत्री के रूप में चाहता था, लेकिन ऐसा ग्रुप भी है जो चाहता था कि भूपेश बघेल सीएम बने। लेकिन एक जो ऐसा वर्ग है, खासकर आदिवासी समाज, सरगुजा संभाग का समस्त समाज, और एक प्रकार से बोला जाए आईएएस आईपीएस लॉबी या व्यापारी वर्ग, या जो बिल्कुल राजनीति से बिल्कुल दूर रहने वाला एक जो समाज है, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप, वो चाहता था कि टीएस बाबा बने। खैर, बन गए भूपेश बघेल जी। पूरी चर्चा है, पूरी चर्चा थी, बात में दम था। टीएस बाबा भी सारी इशारों में कई बार बात को रख चुके थे कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, और फिर भूपेश बघेल पूरा ताकत छो गए। टीएस बाबा सीएम ना बने इसलिए दिल्ली में, ये सब कोई लोगों के पास इसकी सूचना है, जानकारी है, और वैसा ही कर्नाटक में हुआ। लेकिन टीएस बाबा फेल हो गए, टीएस बाबा सक्सेस नहीं हो पाए, टीएस बाबा दबाव की राजनीति नहीं कर पाए, या टीएस बाबा कमजोर हो गए। आप उसको अपने अपने अर्थों से ले सकते हैं। लेकिन वही डीके शिव कुमार जी को देखो, आप सिद्धारमैया जैसा इतना ताकतवर नेता, आखिर डीके शिव कुमार जी पूरी ताकत से उनको हटवा के मान लो नहीं हटाते तो आप सब जानते हैं वो विधानसभा का जो संघ का गीत जो मातृभूमि को समर्पित है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये सब आपको पता है। तो हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, मतलब अगर आप मेरे को सीएम नहीं बनाए तो मैं अपने विधायकों को लेकर तोड़ दूंगा और बीजेपी के समर्थन से सीएम बन जाऊंगा। और फिर मैं बोलता हूं कि राजनीति में क्या ये सब जायज नहीं है? क्या टीएस बाबा को जो जबान दिया गया था, क्या टीएस बाबा जी का जो अधिकार बनता था, क्या टीएस बाबा जो मेहनत किए थे, क्या टीएस बाबा जी पूरे 90 सीटों पर जिस ढंग से संसाधन झोंके थे, चाहे जैसा भी हो, और क्या जब विधायक चुन के आए उसमें मैक्सिमम लोग क्या टीएस बाबा के चाहने वाले नहीं थे? क्या थे, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। और फिर अगर कोई नेता जबान से फिरता हो, अन्याय और अत्याचार करता हो और स्वार्थ प्रेरित राजनीति करता हो, स्वार्थ प्रेरित, चाहे दिल्ली में बैठा हो चाहे राज्य में बैठा हो, फिर उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या मैं अपने पीठ में छुरा भोंकने को स्वीकार करता रहूं? क्या मैं अपने साथ होते अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त करता रहूं? क्या यही राजनीति है? और एक चीज और, सबको सिखाया जाता है क्या राजनीति आपका परिवार है, पार्टी आपकी मां है। मैं एक दो बार और बोला हूं, नहीं नहीं, बोलने की बात अलग है और व्यवहारिक और धरातल पर होता कुछ और है। अगर पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में अगर सैकड़ों बच्चे भाई हैं, तो एक बच्चा अमीर और एक बच्चा गरीब कैसे है? एक के पास 100 एकड़ जमीन और एक के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं, ये कैसे है? एक के पास प्लेन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है और एक पास साइकिल नहीं है, ये कैसे है? एक के पास रोज रबड़ी, दूध, घी खाने के लिए
पूरा संसाधन मौजूद है, बड़े बड़े बंगले मौजूद है, और एक के पास पीने का पानी नहीं, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं। ये कैसा राजनीतिक परिवार हो सकता है? मैं इसको खारिज करता हूं। ये सिर्फ डायलॉग है, ये पिक्चर का कोई डायलॉग है। ये व्यवहार में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जिसके हाथ में सत्ता रहती है उसका परिवार या उसके खास समर्थक, इन्हीं लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, और जो झंडा उठाकर बरसात में बिजली के खंभे में खड़ा होकर अपनी जान की बाजी को लगाकर जो लड़ता है वो दाने दाने को मोहताज हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं मिलता, यहां तक उसको सही अर्थों में न्याय भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस दलील को मैं खारिज करता हूं। आखिर किसने अधिकार दिया टीएस बाबा के साथ अन्याय करने का, या भाजपा के किसी नेता के साथ अन्याय करने का, या डीके शिवकुमार के साथ? अगर आप जवाब दिए हो और जो कार्यकर्ता चाहते हो, जो जनता चाहती है, उसके आधार पर फैसला हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं होता तो परिणाम आप देख चुके हैं। शुक्ल बंधु को सीएम नहीं बनाने का परिणाम 2003 में आप देख चुके हैं, जब 48 में से लगभग 48-47 एमएलए शुक्ल बंधु के साथ थे। लेकिन फैसला कैसे हुआ, उसके कारण 15 साल कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई, और लोकसभा में 11 में से कभी एक जीते, कभी दो, कभी एक, कभी दो। कुल मिलाकर टीएस बाबा की कमजोरी थी। टीएस बाबा या तो राजनीति अच्छे से कर लें, या वो ये कहना छोड़ दें कि हाईकमान को फैसला करना चाहिए, या अपने लोगों से बुलवाए, या खुद कभी कभी बोलें कि 2.5 साल का फार्मूला लागू। ठीक है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी कहेंगे उसको मानिए, या आपके में दम है। और आप देखिए, दम है, टीएस बाबा में क्षमता है, दम है, ताकत है, लोकप्रिय है, समझदार हैं, और वो ऐसे राजा नहीं है जो सड़क पर उतरते ना हो। मैं फिर बोल चुका हूं, चाहे वीर हिंदू सम्राट योद्धा स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हो, या स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी हो, कोरिया राजकुमार, कोरिया राजा, या आपके टीएस बाबा जी हो, लेकिन टीएस बाबा कमजोरी जो किए, या जो अपना ताकत नहीं दिखाए, या अपने हक की आवाज को और बुलंद नहीं किए, या चूक गए, या लड़ने की क्षमता को खो दिए, या संघर्ष करने की मादा नहीं रही, या और भी कारण हो सकते हैं। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में है। कुल मिलाकर आप खुद देख लीजिए कि एक कर्नाटक में डीके शिवकुमार लगभग बराबर है, ध्यान रखना। वैसे वो भी संसाधन और पैसे से परिपूर्ण डीके शिवकुमार, और टीएस बाबा भी वैसे ही पैसे और संसाधन से परिपूर्ण है। डीके शिवकुमार पूरी ताकत से लड़के अपने साथ हुए न्याय को मनवा लिए, अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त नहीं होने दिए, और धमका के रखे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके में ताकत है तो हाईकमान झुकता है, आपके में दम है तो आप सत्ता में आते हो, आपके में संघर्ष करने की क्षमता है तो दुनिया झुकती है। पार्टी की तो बात ही अलग कर दीजिए। आप देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर बीजेपी में सीएम बन गए। हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले असम गण परिषद में थे, कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, सीएम बन गए। योगी बाबा, मैं फिर बोलूंगा, बिल्कुल भाजपा के नहीं थे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, जिनको समझ में नहीं आता आप गोरखपुर चल दो, हिंदू वहानी बना के अपनी अलग राजनीति दिखाते थे, और अपने दम पर सीएम बने, पार्टी के दम पर नहीं, अपनी लोकप्रियता के दम पर। और मैं फिर बोलता हूं, जैसा दिख रहा मेरे को योगी बाबा को पीएम बनने से, फिर मैं बोल देता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस ढंग से उनकी लोकप्रियता आज पूरे उत्तर भारत, यहां तक साउथ में भी जबरदस्त लोकप्रिय के शिखर पर है, यह एक अलग चर्चा हो गई। लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि टीएस बाबा की लगातार सक्रियता, लगातार दौरा, ये क्या इस बात का सबूत है कि अगर टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो एक नई पार्टी बना सकते हैं। और अगर बना दिए तो याद रखना आप, सरगुजा की वो 14 सीट, और उसके नीचे की रायगढ़ वाले इलाका, या आपका जीपीएम का इलाका, या कोरबा का इलाका, या उनका जहां प्रभाव है, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी जी क्या फैसला करेंगे मैं नहीं जानता। दीपक बैस आज भी पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फैसला कांग्रेस को होगा। लेकिन अंत में टीएस बाबा, डीके शिवकुमार क्यों नहीं बन पाए,
ये टीएस बाबा को भी विचार करना चाहिए। और आप सब भी कमेंट्स करके बताइए कि ये विशेषण आपको कैसा लगा। आप जो बताइए, अच्छा लगने पर मेरे यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइएगा, शेयर फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।